वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब्दुल कादिर गिलानी भी हमारे साथ हैं, बेगम इफ़त सऊद भी हमारे साथ हैं, मोनस सलाई हमारे साथ नहीं आए डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके दो मीडिया मैनेजर्स रिजवान मुमताज़ ने और चौधरी इकबाल ने बार बार मुझे ये खास खुद यकीन दहानी कराई थी कि वो हमारे शो में आएंगे, लेकिन सवाल तो मैंने कुछ ज़रूर पूछने, उनके जवाब मिले ना मिले आवाम को ही देने पड़ेंगे जब आवाम के सामने जाएंगे। अब्दुल कादिर साहब, आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो आपके नज़र में इनके पीछे कौन है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग कोएलिशन में है, मरकज़ में आपकी अपनी हुकूमत है, तो ये कौन कर रहा है सब कुछ? देखें, ये मरकज़ में हुकूमत है या सूबों में हुकूमत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो उनसे पूछें जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं कि उनका आखिर पर्पज़ क्या है। अच्छा, तो इससे मुझे तो मतलब मेरे पे इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। बाबर अवान के बकौल मोनस सलाई को परवेज सलाई का बेटा होने की सजा दी जा रही है। आपको आज स्कैंडल में मुलव्वस करके किसकी सजा दी जा रही है? देखें, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की है कि इट हैज़ बिकम फैशन टू टेक समबडीज़ नेम। मेरा ये तो एक लोगों का वतीरा बन गया। जब तक इनको किसी तरीके से आला अदलिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया और अगर मैंने उसको सच साबित कर दिया तो फिर कम से कम ये गलत इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये इल्जाम तराशियों का और ये झूठ का और ये मलबे का और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसको हमारी हुकूमत नहीं इसको करना चाहती। आज आप देखें, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है। हम तो इस चीज को जो है इसको गलत रद्द करते हैं। आप कम से कम उन पे करें ताकि एक दफा उनको शटअप कॉल मिले और उसके बाद वो किसी पे ऐसे उंगली ना उठाए जब तक उनके पास कोई प्रूफ ना हो। राइट। मेरे पास ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट है, जो स्कॉटलैंड यार्ड की बेसिकली रिपोर्ट है बेनज़ीर मर्डर की, असैसिनेशन की। इससे मुझे कहीं पे नहीं लगा कि उन्होंने ये कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, बल्कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हमारी अखबारात में भी आती रही हैं उसको गलत किया। और एक जो उन्होंने हैज के ऊपर बड़ा जोर दिया है, वो भी इत्तेफाक से हम लोग उस पर कर चुके हैं प्रोग्राम। इसके ऊपर सऊद साहब क्या कहते हैं? क्योंकि उनको अगर पकड़ा होगा तो कोई तो एविडेंस होगा ना। स्कॉटलैंड यार्ड ने तो कोई एविडेंस दिया ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप यूएन की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी कहीं यही नहीं लिखा गया कि सऊद अजीज़ किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं या खुर्रम शहजाद को उन्होंने और परवेज़ मुशर्रफ ने कोई मिली भगत या कोई साजिश की है। कहीं भी नहीं है। यूएन की रिपोर्ट में भी ये कहीं नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि ये हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यूएन जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो उसको कोई हक ही नहीं है कि वो हमारे मुल्क में आके हमारी इन्वेस्टिगेशन करे और हमारी फोर्सेस को बदनाम करे, हमारी मुदलिया को बदनाम करे, हमारी हुकूमत को बदनाम करे। बेसिकली दोनों रिपोर्ट्स में कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि सऊद अजीज़ या खुर्रम शहजाद या परवेज़ मुशर्रफ या कोई और किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। आपके ख्याल में इस केस का यानी वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनारियो तो ये हो सकता है कि जी जो असल कातिल है वो इस मुल्क में दंदनाते फिरें और मासूम बेगुनाह लोगों को सज़ा हो जाए। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमें इंसाफ मिलेगा। और फिर आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अदलिया से, अपनी हुकूमत से, इन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि देशों वो इस मामले में देखें, इसके अंदर झांकें और जो इंसाफ है, जो सच है, जो हक है, उसका वो बोलबाला करें, क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद अदलिया है। सच तो ये है कि आपके मियाँ ने सारी उम्र जिस इदारे के लिए काम किया उसने आपके मियाँ को बलि के बकरे की तरह आगे चढ़ा दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स अभी तक सऊद के लिए खड़ी नहीं हुई है। लेकिन एक तरह से ये थोड़ा सा गलत है। कुछ पहले जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो पुलिस की तरफ से ही बनी थी और उन्होंने साबित किया था, प्रूफ किया था कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश नहीं है। अब जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इसमें कोई साजिश है। बार बार मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि पुलिस फोर्स हिफाजत पे मामूर है, साजिशों में मुलव्वस नहीं है। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताएं, मैं काफ़ी अरसे से मुल्तान का दौरा अपना डिले कर रहा हूँ क्योंकि जितनी बारी मैं गया हूँ पूरा मुल्तान आपने खोद खाद के रख दिया हुआ है। वो पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट है, कब तक खत्म होगी, सड़क मुझे कब मिल जाएगी वहां पहुंचने के अंदर, ताकि उस हवाले से मैं अपना ट्रिप रखूँ वहां पे।
इंशाल्लाह आपको जल्दी लेके जाऊंगा, आपको अपने साथ में लेकर जाऊंगा मुल्तान। मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी पे नहीं जाना। आने वाले वक्त में वो मुल्तान भी आपको एक कैपिटल सिटी की तौर पे आपको नजर आएगा। और ये डेवलपमेंट जो है, लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इस पे भी वक्त लगेगा। बहुत पसमानदा इलाका है, 5000 साल पुराना शहर है, वहाँ पे काफी मसाइल हैं और वहाँ पे हमें लोकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला काफी शक्ल नजर आ गई है। अब ब्रिजेस काफी 3-4 आपको वहां पे नजर भी आ चुके होंगे, रोड्स बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। आप आगे देखें और 1 साल में आपको और बेहतर नजर आएगा, 5 साल बाद इंशाल्लाह ताला नक्शा ही फर्क होगा। थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपको बताया था कि मोनो सलाई ने भी आना था यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आए। मेरी खुद मोनो सलाई साहब से तो बात नहीं हुई थी, लेकिन उनके 2 मीडिया मैनेजर से मेरी बात हुई थी, चौधरी इकबाल और रिजवान मुमताज़ अली। और मुझे लास्ट ये पता चला कि 8:15 बजे के करीब रिजवान मुमताज़ साहब ने दुनिया न्यूज़ फ़ोन करके कहा कि मुबशर लुकमान को कहो कि पहले मुझे फ़ोन करेगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो रिजवान साहब, प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आपके लिए कोई प्रोग्राम रुक नहीं सकता, आपके लिए कोई प्रोग्राम इसलिए नहीं रुकेगा कि आपसे कोई फ़ोन पे बात करना चाहेगा। बट एनीवे चंद सवालात हैं जिनके जवाबात आपको देने पड़ेंगे, और ये आप चौधरी मोहन सलाई साहब को ज़रूर बावर करा दीजिएगा कि पहली बात तो यह कि आपकी नज़र में ज़फ़र कुरैशी साहब ये सब कुछ किस अदावत में कर रहे हैं, और FG प्राइवेट बैंक लिमिटेड में 11,38,792 पाउंड का अकाउंट किसका है, और अगर ये चौधरी मोहन साहब का है तो उनकी जरिए आमदन क्या थी उस अकाउंट के लिए। आपको बनना तो वज़ीर आला था, लेकिन अब आपकी गिरफ्तारी पे इनाम रखा जा रहा था, तो उस वक्त उस रात आपने क्या सोचा, और आपके ख्याल में ज़फ़र कुरैशी ने मोहसिन वड़ाइच का बयान हल्फी अदालत से क्यों छुपाया? इसकी क्या वजह थी कि मोहसिन वड़ाइच का बयान हल्फी अदालत से छुपाया गया या उसको रोका गया? क्या वो देर से आया? क्या चाहती नहीं थी FIA? अल तहूर इंटरनेशनल के मैनेजर मोहम्मद मालिक ने क्यों बयान दिया कि आपने 22 करोड़ रुपये वसूल किए थे? मोहम्मद सगीर नामी ने भी आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने उसकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री पर कब्जा किया। चौधरी शुजात को यह क्यों कहना पड़ा कि FIA का दफ्तर जाती उमरा शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद से? और क्या ज़फ़र कुरैशी FIA वाले इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास करें? क्योंकि एक तरफ बाबर अवान साहब ने कहा कि आपको चौधरी परवेज़ इलाही का बेटा होने की सज़ा दी जा रही है, दूसरी तरफ एक वफाकी इदारा आपको ये सज़ा दे रहा है, लेकिन आप और आपकी पार्टी की दीगर अरकान की तरफ से मुसलसल यह बयान आ रहा है कि सूबाई हुकूमत यानी मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है और ओछे हटकंदे इस्तेमाल कर रही है। मुझे और नाजरीन को सिर्फ ये सवाल पूछना है कि FIA आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रही है वो तो एक वफाकी इदारा है, तो आप सूबाई हुकूमत को क्यों कर रहे हैं? और अगर ज़फ़र कुरैशी साहब को हर जाने का नोटिस दिया है तो फिर सूबाई हुकूमत को आप लोगों ने नोटिस क्यों नहीं दिया? अगर आपके पास शवाहिद हैं कि वो भी उसके साथ मुलव्वस हैं तो वो बराए मेहरबानी वो शवाहिद भी हमसे शेयर करें। और आपने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी लूट मार में इत्तेहादी है, क्या आप नहीं समझते कि आपको लूट मार से रोकने के लिए इन दोनों को इत्तेहाद करना पड़ा? और लास्ट सवाल, अगर आपने पैसे नहीं लिए तो यतीम खाना लाहौर ब्रांच और एयरपोर्ट ब्रांच से 10 करोड़ और 22 करोड़ रुपए लेकर आपके मैनेजर मोहम्मद मालिक को किसने दिए? इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इन सवालों के जवाब भी लेंगे। Until the next time, Allah Hafiz.